प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की प्रेरणादायक साखी है बेटियां हैं अनमोल। संतू जी, बिल्कुल सही बात है कि हर घर में बेटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक गांव से, एक छोटे से गांव के मध्य वर्गीय परिवार की यह साखी है जो हमें सिखाती है कि यदि बेटियों को समान अवसर और विश्वास दिया जाए तो वे न केवल कुल का नाम रोशन करेंगी बल्कि बेटों से भी बढ़कर सहारा बनती हैं। तो चलिए संतो जी, देखते हैं कि बेटियां अनमोल क्यों होती हैं, इस साखी ने हमें क्या सिखाया है और साखी का आनंद लेते हैं। एक सुंदर गांव में रामदीन नाम के एक ईमानदार व्यक्ति रहते थे। उनकी 2 संतानें थीं, बेटा आकाश और बेटी अंजलि। रामदीन की सोच बहुत पुरानी परंपराओं से थोड़ी प्रभावित थी। उन्हें लगता था कि मेरा बेटा ही मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा और मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। बेटियां तो पराई हो जाती हैं, शादी करके घर चली जाती हैं, उनका क्या हमें सहारा। रामदीन की ऐसी सोच थी। तो संतो जी, आकाश को रामदीन ने शहर के सबसे महंगे स्कूल में भेजा, जबकि अंजलि को गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाया। आकाश को रामदीन ने हर सुविधा दी, लेकिन अंजलि से घर के काम में हाथ बटाने को कहा जाता था। लेकिन अंजलि पढ़ने में बहुत तेज थी। उसका सपना एक डॉक्टर बनने का था। जब उसने अपनी यह इच्छा पिता को बताई तो रामदीन ने साफ साफ कह दिया कि बेटी, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर तुझे शादी करके दूसरे घर जाना है और वहां जाकर तुझे चूल्हा चौका ही करना है। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने माँ के सहयोग से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने पुरानी किताबों से पढ़कर और अपनी छात्रवृत्ति के दम पर अपनी शिक्षा पूरी की। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जैसी सरकारी योजनाओं ने उसकी राह आसान कर दी। वक्त का पहिया और जीवन में बदलाव हुआ। समय बीतता गया और रामदीन का बेटा आकाश, जिसे शहर जाकर ऐशो आराम की पढ़ाई मिल रही थी और उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे, उसने पिता की कमाई को बर्बाद करना शुरू कर दिया। एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने के बाद अपने माता पिता को वह बेटा भूल गया जिसे बचपन से बहुत अच्छे से पाला गया था। वह ऐशो आराम की ज़िंदगी शहर में ही जीने लगा और उसने शहर में शादी भी कर ली अपने माता पिता को बिना बताए और रामदीन से रिश्ता तोड़ लिया। तभी संतो जी, क्या होता है, रामदीन को दिल का दौरा पड़ा और घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। उस कठिन घड़ी में अंजलि, जो अपनी कड़ी मेहनत से एक सफल सर्जन बन चुकी थी, देवदूत बनकर सामने आई। उसने न केवल अपने पिता का बेहतरीन इलाज करवाया बल्कि उनकी देखभाल के लिए अपनी नौकरी तक दांव पर लगा दी। संतो जी, जब रामदीन की आंखें खुली तो उन्होंने अपने पास उस पराये धन वाली बेटी को खड़ा पाया जिसे उन्होंने कभी बोझ समझा था। अंजलि ने साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। रामदीन को आज अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि सेवा और प्रेम लिंग देखकर नहीं, संस्कार देखकर मिलते हैं। आज अंजलि का पूरा गांव उसे प्रेरणा मानता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान का असली उद्देश्य भी यही है कि समाज अपनी सोच बदले। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि योग्यता किसी लिंग या मोहताज नहीं होती। बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बेटे को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और बेटियों को हर काम में पीछे रखते हैं, सिर्फ घर के काम में उसे आगे निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो माता पिता अपनी बेटियों को पंख देते हैं, वे बेटियां आसमान छूकर पूरे परिवार और अपने समाज का नाम रोशन बनाती हैं। तो संतो जी, बेटियां ऐसे अनमोल होती हैं। संतो जी, हमें बेटियों को कभी कम नहीं समझना है।
साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।